विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में हमें रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन को मुख्यतः तीन प्रकारों में या भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले है हमारी सिंपल प्रोटीन, जिसको अपन सरल प्रोटीन भी कहते हैं। इसको सरल प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अमीनो अम्ल से मिलकर केवल और केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। अब इसमें भी देखें तो ये भी एक दो प्रकार की होती है। जैसे अगर कोई बिल्कुल ऐसे तंतुनुमा है, फाइबर के नुमा, कुछ है जो फोल्डिंग होकर या कोलिंग होकर गोलाकार रूप धारण कर ले, तो इसके सरल प्रोटीन जो केवल और केवल अमीनो अम्ल की बनी हुई है, इसके दो प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट इसके तंतुमय प्रोटीन, इसको फाइब्रस प्रोटीन भी कहते हैं। फाइब्रस प्रोटीन का मतलब है ये लंबे लंबे तंतुओं के समान होते हैं और ये जल में अघुलनशील होती है, ये जल में घुलते नहीं है। तो तंतु के समान पाए जाने वाले प्रोटीन जल में अघुलनशील प्रोटीन है, वो तंतुमय या फाइब्रस प्रोटीन होती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे इलास्टिन है, कोलेजन है, ओसिन, किरेटिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रोइन, एक्टिन और मायोसिन। तो इलास्टिन और कोलेजन हमारी संयोजक में पाए जाते हैं। ओसिन हमारी जैसे बोन्स के अंदर पाया जाता है। केराटिन जैसे बाल है, नाखून है, वो इसी के बने होते हैं। फाइब्रिनोजन जैसे हमारे रक्त के अंदर पाई जाती है। फाइब्रोन ये जैसे रेशम कीट और मकड़ी का जो जाला बनता है उसके अंदर, ये इसी फाइब्रोइन प्रोटीन से वो बनता है। और एक्टिन और मायोसिन हमारी पेशियों में पाई जाने वाली तंतुमय प्रोटीन होती है। इलास्टिन और कोलेजन संयोजक के अंदर पाई जाती है। तो ये सारी तंतुमय प्रोटीन है और ये जल में कभी घुलती नहीं है, जल में अघुलनशील होती है। दूसरा इसका रूप है गोलाकार प्रोटीन। जब यही तंतुमय प्रोटीन या कोइलिंग होकर या फोल्डेड होकर गोलाकार रूप धारण कर ले, ग्लोब के समान, तो उसको गोलाकार या ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। अब ये जो गोलाकार ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ये जल में घुलनशील भी हो सकती है और अघुलनशील भी हो सकती है। तो जल में घुलनशील भी होती है और कुछ प्रोटीन है अघुलनशील होती है। इसमें जैसे एल्बुमिन एक प्रोटीन है, ये हमारे रक्त के अंदर या अंडे में या दूध में भी पाई जाती है। तो ये जो एल्बुमिन प्रोटीन है, ये जल में घुलनशील अवस्था में रहती है, बिल्कुल जल में घुलनशील होती है। ये जैसे एग या अंडे में भी पाई जाती है, ये हमारे रक्त के सीरम में भी पाई जाती है और लेक्टो यानी मिल्क में भी पाई जाती है, ये दूध में भी पाई जाती है। तो एग में इसको कह देंगे एग एल्बुमिन, सीरम में पाई जाती है तब इसको कह देंगे सीरम एल्बुमिन, और लेक्टो एल्बुमिन या मिल्क जो एल्बुमिन है वो घुलनशील प्रोटीन है। जब भी इसी के कुछ रूप है, जैसे ग्लोबिन, ग्लोबुलिन्स, हिस्टोन प्रोटीन और ग्लूटिनिन, ये जल में अघुलनशील प्रोटीन है। तो ये जैसे ग्लोबिन है एचबी में पाई जाती है। ग्लोबुलिन्स जो है जैसे कई तरह की एंटीबॉडीज़ बनाती है, ये डीएनए आरएनए बनाने वाले काम आने वाले प्रोटीन है। जो डीएनए बनता है स्टोन प्रोटीन, उसमें पाई जाती है। और ग्लूटिनिन कुछ अनाज जैसे गेहूँ वगैरह है उसके अंदर ये पाई जाती है। तो ये अघुलनशील प्रोटीन होती है। जितने भी प्रकार के लगभग एंजाइम होते हैं और जो प्रोटीन वाले हार्मोन होते हैं, जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, वो सभी हार्मोन, और जो कुछ प्रोटीन जो ऑक्सीजन लाने ले जाने का काम करती है, ऑक्सीजन का वाहक करती है कोशिकाओं तक, जैसे एचपी है, वो सभी गोलाकार प्रोटीन में शामिल किए जाते हैं। तो ये जो सरल प्रोटीन है केवल अमीनो अम्ल की बनी होती है, इस कारण इसको सरल प्रोटीन कह रहे हैं। दूसरा इसका प्रकार है जटिल या संयुग्मी प्रोटीन। जटिल या संयुग्मी प्रोटीन में होता क्या है कि जटिल में यह संयुग्मी, जिसको कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहते हैं, इसमें अमीनो अम्ल तो होते ही होते हैं, इसके अलावा इसमें कोई कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अमीनो अम्ल का मतलब हो गया प्रोटीन वाला भाग, और इसके साथ कोई दूसरा कार्बनिक या अकार्बनिक भाग जुड़ा रहेगा, जिसको अप्रोटीनिक भाग कहेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जटिल जो प्रोटीन होती है उसमें एक तो प्रोटीन भाग होता है और एक दूसरा अप्रोटीनिक भाग होता है। प्रोटीन भाग तो किसका बना होगा, अमीनो अम्ल का, और अप्रोटीन भाग में इसमें कोई कार्बनिक पदार्थ भी हो सकता है और कोई अकार्बनिक या आयन भी हो सकता है, कोई कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ हो सकता है।
ये जो प्रोटीन पार्ट के साथ अप्रोटीनिक भाग जुड़ा रहता है इसको प्रोस्थेटिक समूह भी कहते हैं। इसको प्रोस्थेटिक समूह भी कहा जाता है इस अप्रोटीनिक भाग को। तो हम जटिल प्रोटीन को ये कह रहे हैं कि इसमें अमीनो तो होते हैं, बल्कि अमीनो के साथ कुछ कार्बनिक या अकार्बनिक समूह भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। अब ये इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे इसका एक महत्वपूर्ण प्रकार पड़ते हैं अपने क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो का मतलब होता है कलर, रंगीन, और प्रोटीन का मतलब हम जानते हैं प्रोटीन। तो ऐसी प्रोटीनें होती हैं जो रंगीन प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन है ये? रंगीन प्रोटीन, इसमें कलर होता है। तो इस तरह की जो प्रोटीन है ना, उसमें प्रोटीन तो अमीनो है ही, बाकी एक वर्णक पाया जाता है, ये अप्रोटीनिक या प्रोस्थेटिक समूह होता है। अब इस वर्णक में कोई प्रकार का आयनी कार्बनिक पदार्थ या कोई प्रकार का कोई आयन पाया जाता है, तो जिससे के कारण ये प्रोटीन है वो कलर्ड होती है, रंगीन होती है। जैसे हम देखें कि हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है, ये लाल रंग का होता है, और इसमें इसके संरचना देखें तो इसमें एफ या जो आयरन है वो पाया जाता है। ये एच बी है, ये हमारे आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और आपने केचुआ होता है, केचुआ, जो केचुए होते हैं उस केचुए की ये प्लाज्मा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन मानव में या स्तनधारियों की आरबीसी के अंदर पाया जाता है, जबकि जो केचुआ होता है उसमें भी रक्त होता है, लेकिन उसमें आरबीसी नहीं होती है, तो उसमें ये हीमोग्लोबिन है वो केवल उसके प्लाज्मा में घुला रहेगा, प्लाज्मा में पाया जाएगा। दूसरा जैसे हीमोसाइनिन है, ये नीले रंग का एक प्रोटीन है। तो इसमें नीला रंग क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर पाया जाता है, तो ये कॉपर इसको नीला रंग प्रदान करता है, तो हीमोसाइनिन ये पाई जाती है। ये हीमोसाइनिन है वो मोलस्का और जो कुछ आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा उस संघ के जीवों में ये हीमोसाइनिन प्रोटीन पाई जाती है। इरिथ्रोक्रोनिन, ये भी लाल रंग के प्रोटीन है, तो क्योंकि इसमें भी एक एफ या आयरन पाया जाता है। ये जो इरिथ्रोक्रोनिन प्रोटीन है ये कुछ आर्थ्रोपोडा और एनेलिड के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा क्लोरोक्रोनिन, ये एक हरे रंग की प्रोटीन है, और हरे रंग इसके अंदर एफ इसको प्रदान करता है। इसके अलावा जैसे एक प्रोटीन है साइनोलेबे, क्लोरोलेबे, और एक इसके अंदर एक और होता है इरिथ्रोलेब। ये तीनों तरह की प्रोटीन है, इरिथ्रोलेबे, क्लोरोलेबे और साइनोलेबे। तो इरिथ्रो का तो रंग लाल होता है, साइनो का रंग नीला होता है, क्लोरो का रंग हरा होता है। तो ये तीनों प्रकार की जो प्रोटीन है ये हमारी आँख की जो रेटिना के जो कोन होते हैं, आँख की रेटिना के जो कोन्स होते हैं उस कोन्स के अंदर पाई जाती है, जो हमें विभिन्न प्रकार के रंगों का ज्ञान करवाती है। जैसे साइनोलेबे तो नीला रंग कॉपर के कारण होता है, क्लोरोलेबे का रंग मैग्नीशियम के कारण होता है, और इरिथ्रोलेबे में आयरन पाया जाता है, जिसका जो कि लाल रंग का एक प्रोटीन होती है। तो ये तीनों तरह की प्रोटीन हमारी रेटिना के कोन्स में पाई जाती है, जो हमें नीला, लाल और हरा रंग जो प्राथमिक रंग होते हैं उनका ज्ञान करवाती है। इसी तरह से साइटोक्रोम, ये विभिन्न जैसे पौधे या जंतु होते हैं उसमें साइटोक्रोम्स पाए जाते हैं। ये एक रेडोक्स प्रकार की रेडोक्स अभिक्रिया का संचालन करने वाली प्रोटीन है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती रहती है। तो इसका भी रंग लाल होता है, तो उसमें एफ या आयरन पाया जाता है। यह आयोडोप्सिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे कोन्स के अंदर पाई जाती है, जिसका रंग बैंगनी होता है क्योंकि इसके अंदर आयोडीन पाई जाती है। एक आँख में हमारे जो रोड्स होते हैं, सलाखाएँ, उसमें रोडोप्सिन प्रोटीन और पाया जाता है, ये भी एक तरह का प्रोटीन है। इसके अंदर एक एल्डिहाइड नामक पदार्थ जिसको अपन रेटिनिन या रेटिनोल कहते हैं, ये इसके अंदर पाया जाता है, जो कि हमें प्रकाश को डिटेक्ट करने वाली एक प्रोटीन है। जबकि आयोडोप्सिन ये विभिन्न रंगों का ज्ञान कराने वाली या उसको डिटेक्ट करने वाली प्रोटीन्स होती है। तो ये सभी प्रकार की हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, इरिथ्रोक्रोनिन, क्लोरोक्रोनिन, साइनोलेबे, इरिथ्रोलेबे, क्लोरोलेबे जो हमारे रेटिना में पाई जा रही है, साइटोक्रोम प्रकाश संश्लेषण या श्वसन में पाई जा रही, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो ये सारी आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ये सारी क्रोमोप्रोटीन्स होती है।
इसके अलावा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जैसे ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, इसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। जैसे इसका उदाहरण FSH, LH और फर्टिलाइजिंग हार्मोन होते हैं। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटकीय प्रेरक हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फर्टिलाइजिंग हार्मोन, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं। लिपोप्रोटीन, इसमें लिपिड की प्रोटीन के साथ लिपिड यानी वसा जुड़ी रहती है। तो इस तरह की प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में और दूध के अंदर पाई जाती है। न्यूक्लियो प्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ कोई न्यूक्लिक अम्ल जुड़ा रहता है, जैसे DNA और RNA के अंदर ये पाई जाती है। मेटलोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ मेटल जुड़ा रहता है यानी धातु जुड़ी रहती है। तो ये इसके संरचनात्मक संगठन में नहीं है जैसे क्रोमोप्रोटीन में होती है। ये इसके साथ इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए कोई धातु जुड़ जाती है, जैसे आर्जिनेज है, तो इसमें मैग्नीज या मैग्नीशियम धातु जुड़ा रहता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, उसमें जिंक धातु जुड़ी रहती है। इस तरह से टायरोजिनेज जो एंजाइम है, टायरोजिनेज, उसके अंदर कॉपर या तांबा पाया जाता है, तो ये इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारी जटिल प्रोटीन्स होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसमें, तो इसका तीसरा जो पार्ट है वो पढ़ते हैं। तीसरा इसका जो नेक्स्ट इसका एक जटिल प्रोटीन का और देख लेते हैं, फॉस्फोप्रोटीन। तो फॉस्फोप्रोटीन में क्या होता है कि इसमें प्रोटीन के साथ फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा रहता है। जैसे दूध में पाई जाने वाली, ये हमारे मिल्क के अंदर पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन है। पेप्सिन, जैसे हमारे स्टोमक के अंदर पाई जाने वाला एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम, उसमें। और जो अंडे का जो पित्तक होता है, जिसको एग योल्क या पित्तक कहते हैं, उसमें एक विटेलिन नाम की प्रोटीन होती है, ये भी फॉस्फोप्रोटीन होती है। विटेलिन ये अंडे के अंदर पाई जाती है। तो पेप्सिन, केसिन और एग योल्क की विटेलिन प्रोटीन ये फॉस्फोप्रोटीन में आती है। तीसरा है, प्रोटीन का तीसरा प्रकार है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या होता है, ये अपघटन से प्राप्त होती है, जलीय इसके अपघटन से, या तो इसका जो वैसे डायरेक्ट अपघटन हो या इसका जलीय अपघटन, उससे प्राप्त होती है। तो देखा ये जो है ये सरल और संयुग्मी प्रोटीन से निर्मित होती है। तो इसमें कुछ संयुग्मी प्रोटीन भी होती है, अर्थात प्रोटीन और अप्रोटीनिक पार्ट, और कुछ शुद्ध अमीनो अम्ल। तो ये सरल और संयुग्मी दोनों प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होती है। तो इसके कुछ उदाहरण जैसे प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, ये इसके उदाहरण होते हैं। और हमारे प्रोटीन का जो लास्ट टॉपिक है वो है हम प्रोटीन का महत्व है। आखिर हमारे शरीर में प्रोटीन क्या काम करती है। तो इसमें देखिए, एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ये संरचनात्मक कार्बनिक पदार्थ होता है। ये हमने पहले चर्चा की थी कि प्रोटीन एक जीव में या कोशिका में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। ये कोशिका झिल्ली की संरचना बनाते हैं। तो हमने कहा था कि इसमें कोशिका झिल्ली की संरचना बनाते हैं कि इसमें 2 फॉस्फोलिपिड की परतें होती है और उसके बाहर और अंदर की तरफ धसी हुई प्रोटीन्स पाई जाती है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है। शारीरिक वृद्धि में सहायक है, क्योंकि ये नई नई कोशिकाएं बनाती है, कोशिकाओं की वृद्धि होती है, तो शारीरिक वृद्धि में भी सहायक है प्रोटीन। कुछ प्रोटीन जैसे श्वसन वर्णक बना रही है, जैसे HB है, ये HB ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर विभिन्न कोशिकाएं अंगों तक पहुँचाने का काम करता है। इसी तरह से दृष्टिवर्णक जो हमारी आँख में पाया जाता है, रोडोप्सिन, ये भी एक तरह की प्रोटीन है। इसके अलावा आयोडोप्सिन, ये भी एक प्रोटीन है। इसके अलावा इरिथ्रोलेबे, क्लोरोलेबे, साइनोलेबे जो हमारे कॉन्स में पाए जाते हैं, वो भी एक तरह के प्रोटीन है। विभिन्न हार्मोन्स होते हैं, जो हम हार्मोन पढ़ते हैं और जो एंजाइम पढ़ते हैं, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। फाइब्रोइन प्रोटीन जो कि एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, ये रेशम कीट में रेशम बनाने और मकड़ी है वो जाला बनाने का काम में लेती है इसको, फाइब्रोइन प्रोटीन को। एंटीजन और एंटीबॉडी के रूप में भी प्रोटीन पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि जैसे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन वो एंटीजन के रूप में होते हैं। एंटीबॉडी जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन, यह प्रोटीन हमारे एंटीबॉडी के बनाने में काम करती है। प्रोटीन है वो बफर अणु की तरह कार्य करता है, जिससे pH को ये सामान्य बनाए रखता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें दोनों समूह होते हैं, अमीनो और एसिड समूह है, तो ये उभयधर्मी यौगिक की तरह काम करती है, जो pH को बढ़ने नहीं देती है, pH का नियमन करती है।
रक्त में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो तंतुमय प्रोटीन है। ये रक्त स्कंदन में कार्य करती है, रक्त स्कंदन में सहायक है। इसके अलावा प्रोटीन सुरक्षा का भी काम करती है। कैसे कि प्रोटीन, जैसे क्रिएटिन प्रोटीन है, ये क्रिएटिन प्रोटीन से नाखून है, पंख है, पंजे हैं, रोम है, खुर है, ये सब इससे बने हुए होते हैं। तो ये एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य भी करती है। हमारी पेशियों में एक्टिन और मायोसिन के प्रोटीन तंतु होते हैं। ये एक्टिन के पतले तंतु होते हैं, मायोसिन के मोटे तंतु होते हैं। इससे हमारी पेशियाँ हैं वो संकुचित होती है और रिलैक्स होती है। तो पेशियों के संकुचन के लिए एक्टिन और मायोसिन तंतु पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन है वो वाहक की तरह कार्य करती है, तो वो कैरियर की तरह कार्य करती है। जैसे हमने जब अवशोषण में पढ़ा था तो हमने सोडियम सक्रिय विगमन पढ़ा था, तो उसमें कुछ वाहक प्रोटीन थे। वो वाहक प्रोटीन है वो सोडियम के साथ भोजन के घटकों को ट्रांसफ़र करने का कार्य कर रही थी, तो वाहक का काम भी ये करती है। इसी तरह से हमारे कोशिका झिल्ली में बहुत सारी प्रोटीन होती है जो कि वाहक के रूप में कार्य करती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करती है, मरम्मत करती है, पुनरुद्धारण के लिए भी बहुत आवश्यक है। वृद्धि कर रही है, जब चोट लग जाती है तो उस जगह की मरम्मत भी करती है। और पुनरुद्धारण, शरीर का कोई भाग कट जाता है, कट कर हट जाता है, तो उसको पुनर्निर्मित करने का काम भी प्रोटीन करती है। तो प्रोटीन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्बनिक घटक होता है। हमारे जो अनाज होते हैं जैसे गेहूँ और जौ, उसके भूणपोष में एक एल्यूरोन परत पाई जाती है। उस एल्यूरोन परत के अंदर प्रोटीन भरा रहता है या प्रोटीन के कण संचित रहते हैं। यकृत पढ़ा था तो हमने कहा था कि आर्निथिन चक्र के द्वारा यकृत है वो जहरीली अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो वहाँ पर एक आर्निथिन प्रोटीन है वो यकृत में यूरिया संश्लेषण में भाग लेती है। तो इस तरह से हमारे प्रोटीन के बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। तो प्रोटीन एक सब महत्वपूर्ण अपना एक घटक है, संचित घटक, जो काफ़ी कार्य करता है। ओके।